हशर में होगा ये मालूम कि जीता कौन और हारा कौन। क्रिकेट अंग्रेज़ों का खेल है। क्योंकि क्रिकेट से टाइम ज़ाया होता है और मुसलमान पर टाइम ज़ाया करना हराम है। ये जो हमारे मोहम्मद रिजवान हैं, उन्होंने मैच के बाद ये फरमाया। खैर उन्होंने नहीं फरमाया, मैं अपनी तरफ से ही बोल रहा हूँ, लेकिन इनफैक्ट आज की सिचुएशन के बाद हम यही बोल सकते हैं। एक तो हमारे जो बाबर आज़म हैं, उन्होंने आज गैरत दफन करने के बाद टॉस जीत कर फील्डिंग का फैसला किया। हम यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव नहीं बल्कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करेंगे, और ये बनता भी है क्योंकि इतनी दुनिया उनसे उम्मीद लगाए बैठी है। अपना टाइम ज़ाया करके हम इन्हें देखते हैं और इनकी तरफ से हमें फुद्दू क्रिकेट देखने को मिलती है। पहली बात तो ये है कि आप एक ऐसी पिच पे जो कि इंतहाई हाई स्कोरिंग पिच है, उस पे आप टॉस जीत कर बैटिंग करते हैं, पहली गलती। दूसरी गलती ये है कि आप बॉलिंग की इनकी देख लें कि किस तरह इन्होंने बॉलिंग का यूज़ किया है। हारिस रऊफ को पहले ओवर में पड़ते हैं 24 रन, उसके बाद भी उसे चेंज नहीं किया जाता, दूसरा ओवर करवाया जाता है। दूसरे ओवर में वो पहुंच जाते हैं 38 तक, फिर भी उसको चेंज नहीं किया जाता। तीसरा ओवर करवाया जाता है, तीसरे ओवर में वो पहुंच जाता है 47 रन तक। और ओडियाई क्रिकेट में 3 ओवर में 47 रन देने के बाद आप खुद ही फिर हिसाब लगा लें कि ये टारगेट कहाँ को जाना था। एक टाइम पे तो हमें लगा कि आज तकरीबन 750 तक जाएगा ये टारगेट, लेकिन उसके बाद फिर थोड़ी गैरत वापस आई और हमारे बॉलर्स ने कम बैक किया और 367 तक महदूद रखा। नहीं तो आज जिस हिसाब से उन्होंने स्टार्ट किया था, पहले 5 ओवर में 30 था, उसके बाद जिस तरह से डेविड वार्नर और मिच मार्श ने कुटाई शुरू की थी हमारे बॉलरों की, तो ऐसे ही लग रहा था 650 तक जाएंगे। 500 तक तो जाना ही जाना था, क्योंकि 10+ के रन रेट से वो खेल रहे थे। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा जैसे मिडल ओवर स्टार्ट हुए 25 आवर्स के बाद थोड़ा सा उन लोगों ने कम बैक किया, हमारे बॉलर्स ने। और एक अच्छी चीज़ ये है कि शाहीन अफरीदी अ, थोड़ी थोड़ी फॉर्म में वापस आए हैं, मतलब ज़्यादा नहीं आए, थोड़े से फॉर्म में आए हैं। और आज के मैच में उनका फॉर्म में आना एक हिसाब से बहुत अच्छा है कि रवि शास्त्री जो कि आज के मैच में पहली इनिंग्स में कमेंट्री कर रहे थे, उन्होंने कमेंट्री के दौरान ये बात की कि शाहीन अफरीदी जो हैं वो एक एवरेज बॉलर हैं। सो उनको दिखाने के लिए जो उन्होंने फाइफर लिया, 5 विकेट्स ली, वो कमाल हो गया। मतलब उनका तो मुंह बंद हो गया ना, जो उनको एवरेज बॉलर बोल रहा था। दूसरी बात यह है कि आप देखें हारिस रऊफ को, खुदा के बंदे, इतनी पैस है आपके पास, 150+ की आप बॉल कर रहे हो, वो भी डेथ ओवर में। लेकिन डेथ ओवर में उसने कितनी अच्छी बॉलिंग की, विकेट्स भी ली और जो था रन भी रोके। लेकिन शुरू में आप देखें तो उसने इतनी तेज़ वो बॉल करता है, और बॉल की लाइन ऑफ लेंथ कोई नहीं है, लेग साइड पे बॉल कर रहे हैं सारे, हसन अली इतनी ज़्यादा। और आज उसामा मीर को आप देखें, एक तो आपके पास टीम में एक ही अच्छा फील्डर था, शादाब। चलें वो बॉलिंग में परफॉर्म नहीं कर रहा था, वो बैटिंग में नहीं कर रहा था, कम से कम फील्डिंग तो सही कर रहा था। उसकी जगह लाया जी उसकी रिप्लेसमेंट उसामा मीर, और उसकी रिप्लेसमेंट नहीं आते ही शाहीन अफरीदी की बॉल पर डेविड वार्नर का कैच छोड़ दिया। डेविड वार्नर का कैच अगर न छूटता तो डेविड वार्नर 163 रन की इतनी बड़ी इनिंग न खेलते, और टारगेट जो है वो इतना दूर तक न जाता। उसके बाद आप देखें 9 ओवर में 82 रन दिए उसामा मीर ने। शादाब होता तो आई थिंक वो भी इतनी देता, बल्कि इससे कम देता। लेकिन कम से कम बैटिंग में तो वो कुछ थोड़ा सा बंदे को आसरा होता है कि भाई वो बैटिंग में 10-20 रन मार सकते हैं। लेकिन उसामा मीर ने ना बैटिंग की और ना बॉलिंग की और ना फील्डिंग की। फील्डिंग भी हमारी एवरेज रही हमेशा की तरह, और मुझे लगता है कि इससे ही हिसाब रहा तो बहुत जल्द हमारी टीम पाकिस्तान पहुंच जाएगी, क्योंकि ये ज़्यादा दिन हमें पता है अपने घर से बाहर नहीं रह सकते। अ, कल नवाज शरीफ आ रहे हैं तो नवाज शरीफ के बाद ये भी लोग भी जल्दी पहुंच जाएंगे अगर इस तरह की क्रिकेट खेली तो। आप ये देखें कि ऑस्ट्रेलिया के जो बैटर्स आया, उसने आकर बॉल को रोकने की बजाय वो हिटिंग की तरफ गया। लेकिन हमारे आप इमाम उल हक को देखें, चले आज उसने 71 रन बनाए। 71 बॉलें उसने फेस की, उनमें से 35 बॉलें उसकी डॉट थी। मतलब उसने जो 70 रन बनाए वो 35 बॉलों पर बनाए, 200 के स्ट्राइक रेट से। लेकिन जो उसने एक्स्ट्रा 35 बॉलें खेली वो डॉट खेली, उनमें अगर वो 20 रन भी सिंगल या डबल कर लेता ना, तो शायद इतना प्रेशर बिल्डअप ना होता। और दूसरी चीज़, हमारे जो कैप्टन नंबर 1 बाबर आजम साहब, वो दूसरी मरतबा मैं देख रहा हूँ कि मैदान पे कैच आउट हो रहे हैं और बहुत ही आसानी के साथ उनको आउट किया जा रहा है। वहाँ पे फील्डर लगाते हैं वो,
और उनको बता के लगाते हैं कि भाई हम यहाँ पर फील्डर लगा रहे हैं, और वो उनके हाथों में दे के मारते हैं। और ऐसे सिचुएशन पर जहाँ पर आपकी ज़रूरत है, इतना बड़ा मैच है, आज परफॉर्म करना चाहिए था बाबर को। इस मैच की सारी जिम्मेदारी बाबर पर जाती है, दो तरह से। एक तो बैटिंग उन्होंने बिल्कुल सही नहीं की, दूसरा उन्होंने फील्डिंग जो है वो सही नहीं लगाई हुई थी, ना उन्होंने बॉलिंग का कोई सही यूज़ किया है। उससे बेहतर है मुझे तो रिजवान फिर बेहतर लगते हैं, क्योंकि रिजवान हमने देखा कि परफॉर्म भी कर रहे हैं, और रिजवान बैटिंग में आज स्ट्रगल भी कर रहा था। उससे हिटें लग नहीं रही थी, लेकिन वो स्ट्रगल कर रहा था। ऐसे लग रहा था कि ये बंदा पाकिस्तान को जितवाने के लिए खेल रहा है। और इफ्तिखार चचू उसने भी अच्छी कोशिश की अपनी तरफ से, मतलब उसने छक्के लगाए, मैच में थोड़ी जान आई, भले हम हार गए, लेकिन ये है कि मैच चचू ने इंटरेस्टिंग कर दिया था। एक टाइम पे तो हमें ऐसा लग रहा था कि भाई हम एक दो ओवर पहले ही जीत जाएंगे, और टूर्नामेंट का, बल्कि जितने भी वर्ल्ड कप हुए हैं उनमें सबसे बड़ा टारगेट आज हम लोगों ने डिलीवर किया है। तो हम वापस वो चेज़ भी करेंगे, तो रिकॉर्ड बनाएंगे। हम दुनिया को दिखा देंगे कि अगर हम खा सकते हैं तो हम मार भी सकते हैं। लेकिन बस बदकिस्मती ये है कि हम दुनिया को यही बता सकते हैं कि हम सिर्फ खा ही सकते हैं, हमारे अंदर मारने वाली एबिलिटी नहीं है। क्योंकि हम 1975 वाली क्रिकेट खेल रहे हैं, वही डिफेंसिव क्रिकेट, हमने कोई अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेलनी, बिल्कुल डिफेंसिव क्रिकेट खेली हमेशा की तरह। आज भी इतनी डॉट्स बॉल की, और जहाँ पर डबल बनता था वहाँ पर सिंगल बनाया, और जहाँ पर सिंगल बनता था वहाँ पे कोई रन नहीं बनाया। मिस फील्ड, बैटिंग में फ्लॉप, फील्डिंग में फ्लॉप, हर तरह से। और दूसरी बात यह है कि इंडिया के ग्राउंड्स में आज एक मरतब फिर से बेंगलोर में आज मैच हो रहा था, और बेंगलोर में आज एक मरतब फिर से इंडियन पुलिस की तरफ से एक इंतहाई बेहुदा हरकत हमें देखने को मिली। वहाँ पर एक पाकिस्तानी सपोर्टर था, मेरे ख्याल में वही एक पाकिस्तानी सपोर्टर था। दूसरे क्योंकि इंडियंस जितने भी सपोर्टर थे वो ऑस्ट्रेलिया की शर्ट लगाकर वो आए थे ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करने। वो इतनी इनकी जलते हैं ये पाकिस्तान से, इतनी मुखालफत करते हैं। तो वो एक सपोर्टर पाकिस्तान जिंदाबाद को उसने नारा लगाया, और इंडियन पुलिस वाले पहुंच गए। आप इनकी शक्ल तो देखें, ये एक पुलिस वाला, ये उसको कहते हैं जी ग्राउंड में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगाना। भाई पाकिस्तान का सपोर्टर है तो किस के नारे लगाएगा? पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगाएगा तो क्या जय श्री राम के नारे लगाएगा? आप इस बात का अंदाज़ा लगा लें इस चीज़ से कि इंडिया कितनी एक, इसकी आप जहन चेक कर लें, इंडिया की पुलिस का, इंडिया की मेज़बानी आप देख लें। इस तरह की होती हैं मेज़बान टीमें, और इस तरह की होती है मेज़बान पुलिस के क्राउड्स के साथ आपको बात करने की तमीज़ नहीं है। इतनी बदतमीज़ी करते हैं आप। उसके बाद उस बंदे ने कहा भाई मैं वीडियो बनाता हूँ, ऑन द कैमरा आप मुझे ये कह दें कि मैं पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा ना लगाऊँ, मैं छोड़ देता हूँ। फिर वो वहाँ से भागे। तो आप ये देखें कि चलें पाकिस्तान हार गया, नहीं खेला आज अच्छा, फिर हमेशा से हमें यही कहना पड़ता है कि पाकिस्तान आज अच्छा नहीं खेला, नहीं सीखते अपनी गलतियों से, हमेशा की तरह हार जाते हैं। अब 4 मैचेस खेल चुके हैं, 4 पॉइंट्स हैं, 2 मैचेस हार चुके हैं, और ऑस्ट्रेलिया के साथ पाकिस्तान बराबर हो गया आई थिंक। अब पाकिस्तान के रहते हैं 5 मैचेस। अब अगर पाकिस्तान 5 मैचेस में से 4 मैचेस पाकिस्तान को लाजमी जीतने होंगे, क्योंकि दूसरी तरफ इंग्लैंड भी कम बैक कर रही है, और ऑस्ट्रेलिया भी आज वो भी 2 मैच जीत चुकी है 4 में से। तो आप 12 पॉइंट्स लेंगे तभी आप आगे जा सकते हैं, वो भी अच्छे रन रेट से आपको जीतना होगा। क्योंकि अफ़गानिस्तान भी, आप, मुझे तो नहीं लगता पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से जीतेगा, क्योंकि उनकी बॉलिंग लाइनअप बहुत स्ट्रांग है। इंडिया की तो, सॉरी, ऑस्ट्रेलिया की तो बॉलिंग लाइनअप इतनी स्ट्रांग नहीं थी, सिवाय स्टार्क के। हेज़लवुड एक एवरेज बॉलर है, और जंपा अच्छी बॉलिंग करते हैं, चलें। उन्होंने ही रिजवान को आउट किया, आखिर में उन्होंने 4 विकेट्स ले ली। सो पाकिस्तान गंदी फील्डिंग, गंदी बैटिंग और गंदी बॉलिंग के करते आज फिर हार गया। लोग बड़े मायूस हैं सिवाय मेरे, क्योंकि मैं तो आज ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रहा था। आप देख सकते हैं मेरी शर्ट भी येलो कलर की है, मैंने ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करने के लिए शर्ट पहनी थी, और मेरी टीम तो जीत गई है। लेकिन जो पाकिस्तानी सपोर्टर्स थे वो बेचारे, उनकी बड़ी बुरी हालत है, क्योंकि उन्होंने अपना इतना टाइम वेस्ट किया है कि ऐसी टीम पर जो सिर्फ लोगों के जज्बात के साथ खेल सकती है। क्रिकेट खेलना इनके बस से बाहर है, क्योंकि ये जो मॉडर्न डे क्रिकेटर है उनसे ये बहुत पीछे हैं। बाबर आजम अभी भी नंबर 1 रैंकिंग पे हैं, उनकी रैंकिंग उनको मुबारक हो, लेकिन ये मॉडर्न डे क्रिकेटर कहलाने के लायक नहीं है। फिर मैं बोल रहा हूँ, हम
डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे, कंस्ट्रक्टिव कर रहे हैं, शायद ये अपनी गलतियों से सीख जाएंगे।